हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम आए हैं आपके प्रोज सेक्शन का लेसन 2 जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। इसके राइटर जो हैं जॉन लेक्सवा हैं। इसके विषय का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें, अपने कॉपी कलम रेडी रखें और ऑब्जेक्टिव्स को करने के लिए और उसका हिंदी भी समझने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबकी सहायता हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट। ये जो कहानी है जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसके लेखक कौन हैं? तो उत्तर है जॉन लेक्सवा, जैसा कि ऊपर शीर्षक में भी लिखा है, जॉन लेक्सवा इसके लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, इन मी एंड द इकोलॉजी बिट, मतलब इस कहानी में जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ टू ही एडवाइजेज एवरीबडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द डैश। कि नरेटर मतलब जो वाचक हैं, मतलब इस कहानी के लेखक हैं, वो लोगों को सलाह देते हैं और यह बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए डैश की रक्षा करने के लिए। तो किसकी रक्षा करने के लिए यहाँ बात हो रही है इस कहानी में? इकोलॉजी अर्थात हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है। ये प्रश्न 2018 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ था, तो ये सब प्रश्नों को आप थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, The narrator told Mr. William not to burn leaves as it is dash for the air and ecology. लेखक मिस्टर विलियम से कहते हैं कि आप पत्तों को न जलाएं क्योंकि ये हवा के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डैश हैं। तो क्या हैं? बुरे हैं, मतलब इन्हें जलाना बुरा है। ठीक है, पत्तों को जलाना हवा के लिए भी और हमारे पारितंत्र के लिए भी बुरा है, तो इन्हें जलाना नहीं चाहिए। तो कहानी में आपने पढ़ा था इन्हें जलाने के अलावा उन्हें क्या करने की सलाह दी गई थी? उन्हें कहा गया था कि इसका आप खाद बना लें, मैन्योर, कंपोस्ट बना लें। फिर है, इन मी एंड द इकोलॉजी बिट द पोस्ट ऑफिस वाज डैश फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। मी एंड द इकोलॉजी बिट कहानी में जो पोस्ट ऑफिस था वो मिस्टर जॉनसन के घर से डैश था, मतलब कितना था? 2 ब्लॉक्स अवे, 2 ब्लॉक की दूरी पर था। ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। 2018 का वार्षिक परीक्षा पहले वाला था, ये 2019 का वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, मी एंड द इकोलॉजी बिट, ये जो कहानी है, इज़ ऑल अबाउट, ये कहानी किस विषय में है? ये कहानी है प्रिजर्विंग इकोलॉजी, मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। यह हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए है। ये भी 2019 के वार्षिक परीक्षा में है आया हुआ। अगला प्रश्न है, इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर डैश। यह कठिन है लोगों से कार्य कराना डैश के लिए। तो किसके लिए? इकोलॉजी के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। मतलब आप इस कहानी के पहले लाइन को ही देखेंगे तो लिखा है लेखक ने कि श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। यह निश्चितता यह कठिन है कि लोगों से पर्यावरण के विषय में कार्य कराया जाए। मतलब लोग कहते बहुत कुछ हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए, लेकिन कोई अमल नहीं करता इस बात पर। अगला है, एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ डैश, हर कोई इसके पक्ष में है। किसके पक्ष में? डैश। अब यहाँ पर इस खाली जगह को भरना है, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई भी इस विषय में कुछ करना नहीं चाहता। तो किसके पक्ष में है? प्रिजर्विंग इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के पक्ष में। ठीक है, सब कोई चाहता है इसे बचाया जाए, लेकिन कोई भी इसके लिए कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर एनवायरनमेंट। ऑथर अर्थात लेखक पर्यावरण के लिए क्या करते हैं? क्या वो ऐसा कोई काम करते हैं जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हो? तो ये करते हैं अवेयरिंग पीपल, ये लोगों को जागरूक करते हैं। ये जो है
कोई कार्य नहीं करते। जैसा कि कहानी में भी आपने देखा कि ये भी पॉल्यूशन करते ही हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं और स्नोमोबिल्स, मोटरसाइकिल, टीवी देखना, ये सब काम ये भी करते हैं। ये कोई पॉल्यूशन को कम करने का काम नहीं करते, बस लोगों को सलाह देना ये भी जानते हैं, मतलब भाषण देना ये भी जानते हैं, लेकिन काम इनसे भी नहीं होता है। फिर है विच रूट डज द ऑथर फॉलो, लेखक किस मार्ग का सहायता लेकर के लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो वो है पेपर रूट, मतलब पेपर का मार्ग लेकर के वो लोगों से बात करते हैं। आते हैं अगले पेज पर। मिस्टर विलियम्स वॉज एट हिज डेस्क, मिस्टर विलियम अपने डेस्क पर थे। कहाँ थे? घर पर, होम, हाउस। मिस्टर विलियम्स अपने घर पर थे। फिर है टू whom द ऑथर टोल्ड दैट यू शुड नॉट बर्न द लीव्स, लेखक ने किसे कहा कि आपको पत्ते नहीं जलाने चाहिए, तो उत्तर है मिस्टर विलियम्स। मिस्टर विलियम्स से कहा लेखक ने कि आपको पत्ते नहीं जलाने चाहिए। फिर अगला है द करेक्ट मीनिंग ऑफ पाइल इज़, पाइल, पाइल का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है हीप। हीप का अर्थ होता है ढेर, पाइल का भी अर्थ होता है ढेर। जैसे लेखक ने कहा था मिस्टर जॉनसन को कि पत्तों का ढेर बनाइए, उसका फिर खाद बनाइए। अगला है द वर्ड कंपोस्ट मीन्स सेम एज, जो शब्द है कंपोस्ट उसका अर्थ क्या होता है, किसके जैसे मीनिंग है, तो उसका अर्थ है मैन्योर। मैन्योर का अर्थ भी खाद ही होता है, जैविक खाद, और कंपोस्ट का भी अर्थ होता है जैविक खाद। द नरेटर फाउंड ए लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड बिकॉज इट हैड जस्ट टर्न डैश, लेखक ने बहुत सारे लोगों को बाहर पाया क्योंकि यह अभी कुछ दिन पहले ही डैश आया था। कौन सा मौसम आया था, तो स्प्रिंग सीज़न, स्प्रिंग था, तो स्प्रिंग के कारण सारे लोग बाहर थे। अगला है व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज़ गुड फॉर गार्डन, लेखक के अनुसार बागीचे के लिए क्या अच्छा है, तो उत्तर था कंपोस्ट। कंपोस्ट का उन्होंने प्रचार किया था, कहा था कंपोस्ट बागीचे के लिए अच्छा है। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज़ क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स, मिस्टर विलियम्स के अनुसार कंपोस्ट से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो उन्होंने बताया नोज़ पॉल्यूशन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है, नोज़ मतलब उसकी दुर्गंध जो है वो फैलती है। उन्होंने यही कहा था कि कंपोस्ट बनाने के क्रम में, चीज़ों के सड़ने गलने के क्रम में दुर्गंध जो है पूरी गली में फैलती है। What does मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम, वास्तव में मिस्टर विलियम्स जिम से क्या कहना चाहते थे, तो वो ये कहना चाहते थे कि कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट, कंपोस्ट जो है पूरी गली में महकता है, यही कहना चाहते थे। अगला प्रश्न है हु हैड थ्रोन अ गम रैपर ऑन मिसेस ग्रीनीज यार्ड, किसने मिसेस ग्रीनी के बागीचे में एक गम का रैपर मतलब एक च्युइंगम का छिलका, ऊपर का खोल जो है वो फेंक दिया था, तो वो व्यक्ति कोई और नहीं जिम था। ठीक है, जिम ने ये काम किया था, उसने छिलका फेंका था। तो आपको कहानी में याद होगा मिसेस ग्रीनी जो थी उन्होंने उसे डांटते हुए कहा था कि उसे उठा करके उसी प्लास्टिक बैग्स में रखो, जो कचरे का प्लास्टिक बैग उन्होंने रखा था उसमें रखने की बात कही थी। अगला प्रश्न है विच एनिमल मैसेज अप मिसेस ग्रीनीज यार्ड, कौन सा जानवर मिसेस ग्रीनी के बगीचे को ख़राब कर रहा था, तो वो था जिम का कुत्ता, जिम्स डॉग। अगर जिम्स डॉग ना रहे ऑप्शन में तो आप द डॉग या डॉग जो भी होगा आप उसे सेलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है वेयर वाज मिसेस ग्रीनी पाइलिंग न्यूज़पेपर, मिसेस ग्रीनी न्यूज़पेपर का ढेर कहाँ लगा रही थी, न्यूज़पेपर को कहाँ जमा करके रख रही थी, तो उत्तर है नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, अपने गार्बेज बैग्स मतलब कचरे के थैलों के बगल में ही वो न्यूज़पेपर को जमा करके ढेर बना रही थी। अगला प्रश्न है जिम आस्क्ड मिसेस ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु डैश दैम, जिम ने कहा मिसेस ग्रीनी को कि आप न्यूज़पेपर को जमा करके रखें, उस स्कूल जाने वाले बच्चों को वो दे दें, स्कूल पिकअप जो आती है गाड़ी उसको आप दे दें और वही लोग उसको डैश करते हैं, मतलब क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, मतलब जमा करते हैं,
ठीक है, बच्चों के लिए न्यूज़पेपर ज़रूरी है, कुछ कुछ वो पढ़ लेंगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स उन्हें मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार, विच थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड, कौन सी चीज़ें हैं जिसका पुनर्उपयोग किया जा सकता है? तो उत्तर है न्यूज़पेपर्स एंड एल्यूमिनियम कैंस। न्यूज़पेपर का और एल्यूमिनियम के कैंस का जो है उपयोग, पात्रों का उपयोग किया जा सकता है, उसे दोबारा दूसरे फॉर्म में बदल करके हम उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिसेस ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी? क्या लेखक मिसेस ग्रीनी को पर्यावरण के विषय में कुछ भी करवा पाने में सक्षम हो पाए? तो नहीं, मिसेस ग्रीनी ने उनकी बात अंततः तक नहीं मानी और वो उसमें सफल नहीं हो पाए। अगला है, मिस्टर जॉनसन सेड ही वॉज ट्राइंग टू गेट टू द डैश। मिस्टर जॉनसन ने कहा कि वो डैश जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहाँ जाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे? तो बात थी पोस्ट ऑफिस जाने की। ठीक है। अगला प्रश्न है, When the narrator went to Mr. Johnson's house, जब लेखक मिस्टर जॉनसन के घर गए, he was running for his desk, वो अपनी डेस्क के लिए दौड़ रहे थे। किसके लिए दौड़ रहे थे? तो कार के लिए, अपनी गाड़ी के लिए वो दौड़े ताकि वो गाड़ी लेकर के तुरंत पोस्ट ऑफिस जा सकें। जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन that it would reduce dash and save ecology। जिम ने मिस्टर जॉनसन को कहा कि ये डैश को कम करेगा और पर्यावरण की भी रक्षा करेगा। इफ़ ही डिड नॉट यूज़ हिज कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस, अगर वो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल न करें छोटी दूरी को तय करने में, तो किसको कम करेगा? किसके कम करने की बात हो रही थी? तो यहाँ हो रही थी प्रदूषण को कम करने की बात। जिम ने कहा था मिस्टर जॉनसन से कि अगर ये जो है पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करेगा और प्रदूषण भी कम होगा अगर वो छोटी दूरी के लिए अपनी गाड़ी नहीं लेते हैं तो। अगला प्रश्न है, यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट डैश टू। आपको अपनी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए जब आपको उसकी डैश न हो। तो क्या है? ज़रूरत, नीड न हो। ठीक है, जब आपको अपनी गाड़ी की ज़रूरत ना हो, आप पैदल जा सकते हो तो आप पैदल ही जाएं, गाड़ी को न ले जाएं। ये जिम ने कहा मिस्टर जॉनसन से। अगला है, वी हैड ए लॉट अबाउट डैश एंड इकोलॉजी इन स्कूल। हमारे स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हैं डैश के और पर्यावरण के विषय में। तो ट्रीज़ यहाँ पर है, हमारे स्कूल में बहुत कुछ है ट्रीज़ के विषय में और पर्यावरण के विषय में। फिर अगला है, विच व्हीकल जिम यूजेस ऑल समर। अपने गर्मी के मौसम में जिम जो है कौन से वाहन का प्रयोग ज़्यादा करता था अपने मज़े के लिए? तो उत्तर है मोटर बाइक। मोटर बाइक का इस्तेमाल करता था वो, अपने घर के आंगन के पीछे में बैकयार्ड में वो मोटर बाइक चलाता था। फिर है, विच व्हीकल डिड जिम यूज़ फॉर फन ऑल विंटर। विंटर में जिम जो है किस वाहन का यूज़ करता था मज़े के लिए? तो यहाँ है स्नोमोबिल का, बर्फ़ गाड़ी का वो उपयोग करता था जिससे कि वो आनंद ले सके। अगला है, हु डिडंट पेड जिम। यहाँ पेड नहीं, पे होना चाहिए क्योंकि एक V2 लग चुका है डिड, तो आपको पे लिखना है, PAY। आप ये करेक्ट कर लेंगे, मुझसे गलती हो गई है, सॉरी इसके लिए। आप यहाँ पर पे कर लेंगे। हु डिडंट पे जिम, किसने जिम को पैसे नहीं दिए? तो वो थे मिस्टर जॉनसन। जल्दबाजी में वो देना भूल गए, वो गुस्से में थे कि वो पोस्ट ऑफिस भी नहीं जा सके। जिम ने उनको बातों में फंसा लिया, वो लेट हो गए, इसीलिए वो नहीं जा सके और वो पैसे भी नहीं देना भूल गए और वो चले गए घर। ठीक है। अगला है, When the narrator gets back home, he sees his mother using the dash। जब लेखक घर जाते हैं तो वो अपनी माँ को देखते हैं कि वो डैश यूज़ कर रही हैं। क्या यूज़ कर रही थी लेखक की माँ? तो आपको कहानी में याद होगा, मैंने बताया था वो मिक्सचर, इलेक्ट्रिक मिक्सचर यूज़ करती हैं जिससे कि वो बिजली का उपयोग कर रही है। लेखक ने कहा था कि आप एग बीटर का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, क्यों आप बिजली बर्बाद करते हैं? At least I made him not dash with his car for once। कम से कम मैंने उन्हें एक बार उन्हें डैश करने से रोक लिया अपनी गाड़ी से।
तो ये था पॉल्यूट करने से। एक बार मैंने उन्हें प्रदूषण करने से रोक लिया, वो अपनी गाड़ी से प्रदूषण नहीं कर सके। ये जिम जो है मिस्टर जॉनसन के बारे में कह रहा है, क्योंकि जॉनसन जी जो है एक बार वो अपनी गाड़ी का प्रयोग करके नहीं जा सके पोस्ट ऑफिस। फिर है इट इज़ वेरी बोरिंग डैश, सॉरी बोरिंग मैंने आंसर कह दिया। इट इज़ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट। यह बहुत ही डैश कार्य है, ये पर्यावरण का टुकड़ा जिस पर वो काम कर रहे हैं, तो ये है बोरिंग, मतलब उबाऊ काम है पर्यावरण के विषय में कार्य करना। ये जिम खुद कहता है, अर्थात जिम एक इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय नहीं है। अगला प्रश्न है वुमेन यूज़ टू मैनी डैश थिंग्स। महिलाएं बहुत सारे डैश उपकरण यूज़ करती हैं, तो ये कैसे उपकरण यूज़ करती हैं? इलेक्ट्रिक, विद्युत उपकरण यूज़ करती हैं। अगला है हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स ए डे। कौन जो है 27 घंटे एक दिन में टीवी देखता है? तो ये बात उसकी माँ के द्वारा कथन थी, जिम के माँ के द्वारा, और जिम के लिए थी ये कि जिम जो है 24 में से 27 घंटे टीवी देखता है। ये कहने की बातें, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ उसकी माँ ने उसके विषय में यही कहा, मतलब वो बहुत ज़्यादा टीवी देखता था। अगला है नोबडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट डैश। कोई भी पर्यावरण के विषय में, यहाँ इकोलॉजी भराएगा अबाउट इकोलॉजी, कोई भी पर्यावरण के विषय में कुछ भी नहीं करना चाहता है। ये कहानी के लास्ट सेकंड लाइन में आपको दिख जाएगा ये स्टेटमेंट। ये जिम का स्टेटमेंट था कि कोई भी पर्यावरण के विषय में कार्य नहीं करना चाहता है सिवाय मेरे, एक्सेप्ट मी, उसने ये कहा था, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आज बच्चों हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं, जो कि आप यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं। तो आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, कल हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को और इसके साथ साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे। और तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने सभी मित्रों को इसके साथ जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और आपकी जो भी शिकायतें हों, जो भी सुझाव हों, आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।